गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। पिछले वीडियो में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुलसीदास द्वारा रचित पद्य भाग में दूसरा पाठ हमने पढ़ा था। इसके तुलसीदास का जीवन परिचय भी हमने पढ़ा था। एक बार पुनः हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। और इसके हमने 2 पद पढ़ लिए थे। तो जीवन परिचय में इनका तुलसीदास जी का जन्म 1532 में राजापुर गांव बांदा जिले में हुआ था। और सोरो दूसरे विद्वान एक मत विद्वानों का ये है कि इनका सोरो एटा में हुआ था। मृत्यु इनकी 1623 में काशी में हुई थी। माता इनकी हुलसी थी, पिता इनके आत्माराम दुबे और गुरु नरहरिदास थे। पत्नी रत्नावली थी। एक बार तुलसीदास की पत्नी मायके चली गई। तुलसी भी ससुराल जा धमके। पति का आना पत्नी को बुरा लगा। वे बोली, लाज न आवत आपको, दोरे आहूँ साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को का कहूँ मनात। मैंने यानी सूरदास जब अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं तो पत्नी के द्वारा ये वचन कहे जाते हैं, तो तुलसीदास को बहुत तकलीफ होती है और वो पुनः वहीं से वापस लौट जाते हैं और क्या करते हैं, विरक्त जीवन अपना लेते हैं। अस्थि चरम में देह ममता में ऐसी प्रीति, यानी मेरा ये जो शरीर है चमड़ी और हड्डी का है, तो उसमें उससे ऐसी प्रीति है। अगर ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम श्री राम के लिए होता तो आप भवसागर को पार हो जाते। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रामचरितमानस है जो 1574 में पूरी हुई थी। तुलसीदास जी की अनन्य राम भक्ति और सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनमें राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेहशील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को नीति, स्नेहशील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। अब इनकी रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नैसु, हनुमान बाहुक। और ये कवितावली ब्रज भाषा में है और ये विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। तुलसी की भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ अवधि है और उनकी भाषा ब्रज भाषा भी है। लेकिन ये रामचरितमानस हम जो पढ़ेंगे पद चौपाई, वो रामचरितमानस से ली गई है। कहाँ से ली गई हैं? बालकांड से ली गई है। और इनकी भाषा कैसी? ब्रज भी है। संस्कृत निष्ठ अवधि तुलसीदास की है और ठेठ अवधि यानी कि जिसमें ग्रामीण भाषा का पुट है वो किसकी है? जायसी की। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष को भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित यानी टूटे हुए को देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने तथा राम की शक्ति परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसको यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों में देते हैं। व्यंग्य, टोंट जब हम कसते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस में पगी व्यंग्योक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। परशुराम और सहसबाहु की कथा। पाठ में सहसबाहु समसो रिपु मेरा का कई बार उल्लेख आया है। परशुराम और सहसबाहु के बैर की अनेक कथाएं प्रचलित है। महाभारत के अनुसार यह कथा इस प्रकार है। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आ गए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी जो विशेष गाय थी। कहते हैं कि वह सभी कामनाएं पूरी करती थी। कार्तवीर्य सहस्रबाहु ने क्या किया? ऋषि जमदग्नि से कामधेनु की गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्रबाहु ने
कामधेनु का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। यानी गाय किसके पास थी? परशुराम के पिता जमदग्नि के पास वो गाय थी। और गाय किसने मांगी? कृतवीर्य सहस्रबाहु ने मांगी। जब जमदग्नि ने वो गाय नहीं दी तो सहस्रबाहु ने क्या कर लिया? वो गाय बलपूर्वक छीन ली। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की। किसकी निंदा की? कि उसने क्या कर दिया? कार्तवीर्य सहस्रबाहु को मार दिया और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। अब जब सहस्रबाहु को मार दिया किसने? परशुराम ने। तब उन सहस्रबाहु के पुत्रों को क्रोध आया तो उसने क्या किसको मार दिया? जमदग्नि को वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। क्षत्रियों से विहीन कर दिया यानी एक भी क्षत्रिय नहीं छोड़ा। तो ये सहस्त्रबाहु और परशुराम की कहानी थी। सहस्रबाहु सहस्रबाहु सहस्त्रबाहु सैकड़ों भुजाओं वाला। तो ये कहानी थी। हमने इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में ये 2 पद कल वाले पिछले वीडियो में हमने ये 2 पद पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा वो इसकी चौपाई पढ़ेंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। बिहसी लखनऊ बोले मर्दुबानी। बिहसी हंसकर, लखनऊ बोले। लक्ष्मण क्या बोले? हंसकर बोले। मर्दुबानी, मर्दू यानी मीठी वाणी। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, मर्दुवाणी में बोले, अहो मुनीश महाबटमानी। महाबट यानी महान योद्धा। कि ओहो मुनि, हे मुनीश्वर, आप तो अपने आप को क्या मानते हो? महायोद्धा मानते हो, बहुत बलशाली मानते हो, बहुत ताकतवर मानते हो। पुनि पुनि मोही दिखाओ कठोरी। आप तो बार बार मुझे क्या दिखाते? कठोरू, कुठारू यानी क्या? कुठारू का क्या मतलब? कुलाड़ा यानी जो फरसा है वो बार बार दिखाते हो। अब ये देखिए पुनि पुनि में यहाँ पुनि पुनि एक ही शब्द 2 बार आया, दोनों ही बार एक ही अर्थ है यानी पुनः पुनः। तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब देखो मुनीश महाबट मानी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। मैं इनकी आवर्ती हुई है तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक ही शब्द की आवर्ती बार बार होती है तो कौन सा वो होता है? अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। पुनि पुनि यानी पुनः पुनः, इसमें कौन सा है? पुनरुक्ति, वही उक्ति दोबारा आ जाए। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ कुम्भड़बतिया को नाही। कुम्भड़बतिया यानी यहाँ कुम्भड़बतिया कोई नहीं है जो तर्जनी देखी मरी जाए। तर्जनी यानी जो तर्जनी अपनी अंगुली होती है वो दिखाते ही वो क्या मर जाए? कुम्भला जाए, मर जाए। हम ऐसे नहीं हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कहूँ मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपको कुठार और धनुष बाण को देखकर ही कुछ मैंने आपके कठोर धनुष बाण को देखकर ही कुछ गर्व सहित कहा था। भृगसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो रिस रोकी। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आपने कहा उसे मैंने क्रोध को रोककर सह लिया है। यानी परशुराम ने जो भी क्रोध में आकर कहा उसको क्या कहा? यज्ञोपवीत धारण करके। यानी वो उसको यज्ञोपवीत धारण कौन करते हैं? पंडित लोग करते हैं, ब्राह्मण लोग करते हैं। सर महिषासुर हरिजन अरुगाई। सर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। यानी हमारे कुल के लोग हैं कौन से? सूर्यवंशी, दशरथ के वंशज,
लक्ष्मण के वंश के लोग क्या करते हैं? सूर्य यानी देवता, मैसूर यानी ब्राह्मण, और हरिजन यानी भक्त के जन, भगवान के भक्त, और अरु यानी और गाय, गाय को देखकर गाय पर हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई, सुराई का मतलब क्या होता है? क्रोध करना। मतलब इनको देखकर वो क्या नहीं करते, इन पर कभी सुराई क्या नहीं करते, सूरवीरता नहीं दिखाते हैं, इन पे ताकत नहीं आजमाते। बधे पापू अपकीर्ति हारे, यानी इन पर अत्याचार करने से, इनको मारने से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, पाप लगेगा, और इन पे सूरता भी नहीं दिखाई जाती। इनके हार जाने पर बदनामी होती है, और इसलिए यदि आप मारे तो आपके पैरों में पड़ना ही पड़ेगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा व्यर्थ धनुबान कुठारा। एक एक वचन तुम्हारा किसके समान है? कोटि यानी करोड़ों, कठोरों, कोटि कुलिस, कुलिस यानी बहुत कठिन। आपके जो वचन है वो बहुत कठोर है, वज्र से भी कठोर है। व्यर्थ धनु बाण कुठारा, आप तो व्यर्थ ही धनुष बाण और कुठार, कुठार यानी फरसा धारण किए हुए हैं। जो बिलो के अनुचित कहे हम हूँ महामुनि धीर, सुनी सरोस भरगु बंसमती बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण सुनकर भृगुवंशी मणि परशुराम जी रोष से के साथ गंभीर वाणी में बोले। सुनी सरोसु, सुन यानी सुनना, सरोसी रोष सहित, भृगुवंश मणि यानी परशुराम जी बोले, गिरा गंभीर, गंभीर होकर बोले। तो इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं। जैसे लक्ष्मण ने हंसकर मृदु बोली में परशुराम को क्या कहा? बिहसी लखनऊ बोले मर्दुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी, कि हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत ताकतवर मानते हो, और आप मुझे बार बार फरसा दिखाकर डराने का प्रयास कर रहे हो। आप तो फूंक से भी पहाड़ उड़ा दोगे, ऐसा आप कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन बनता है, किस कारण से लक्ष्मण क्रोध को रोककर परशुराम के वचनों को सहन कर रहा है? क्योंकि परशुराम भृगु कुल के वंशज थे, और उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर लिया था, किया हुआ था, तो वो ब्राह्मणों पे हाथ नहीं उठाते। लक्ष्मण के कुल में किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? एक तो लक्ष्मण के कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्तों और गाय पर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती। इसका कारण यह है कि इनके मारने पर पाप लगता है और हारने पर अपकीर्ति लगती है। तो ये दूसरा पद था। और इसमें एक और क्वेश्चन है, इहा कुम्मड़ बतिया को नहीं, जे तर्जने देखे ही मरी जाही। इसका मतलब है कि लक्ष्मण ने परशुराम को अपने बारे में बताते हुए कहा कि हम कोई कुम्मड़ बतिया था, इतने कमजोर नहीं है कि तुम्हारी तर्जने अंगुली देखकर ही हम मुरझा जाएंगे, डर जाएंगे। लक्ष्मण ने अपने साहस और अहम का परिचय किसको कैसे दिया? लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध से तनिक भी नहीं डरे और अपने साहस का परिचय दिया। उन्होंने स्वयं को कुम्मड़ बतिया न मानकर अपने का अहम का परिचय दिया। तो ये तीसरा पद था। चौथा पद यह है, कौशिक सुनहु मंद यही बालकु। कौशिक यानी विश्वामित्र। कौशिक का क्या मतलब है? कौशिक यानी विश्वामित्र। कौशिक सुनहु, कि हे कौशिक सुनो, मंद यहु बालक, यह बालक मंद बुद्धि है, इसमें बुद्धि नहीं है। कुटिल, कुटिल का मतलब क्या है? दुष्ट। कुटिल का यहाँ अर्थ क्या है? दुष्ट है। कुटिल कालवश निज कुल घालक। कुल घालक, कालवश, एक तो ये आया है कालवश। कालवश यानी
काल के वश में, काल के वश में। और दूसरा है कुल घालक, कुल घालक, कुल घालक यानी कुल का नाश करने वाला, कुल का नाश करने वाले को कुल घालक कहते हैं। तो मुनि परशुराम क्या कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक कुटी कालवश निज कुल घालक, कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक क्या है, बड़ाई कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। काल के वश में, कुटिल कालवश यानी ये बालक है जो काल के वश में होकर अपने कुल के लिए घातक बन रहा है। भानुवंशु राकेश कलंकु, यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चांद का कलंक है। राकेश यानी चंद्रमा, भानुवंश यानी सूर्यवंशी, भानु यानी सूर्य, वंश यानी वंश, सूर्यवंशी चांद में यह क्या है, कलंकु है। निपट निरंकुश अब्दु असंकु, यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। निपट निरंकुश, निरंकुश जिसपे किसी का अंकुश न हो, मनमानी करने वाला, निरंकुश, निरंकुश यानी मनमानी करने वाला। काल कवलु होई छनमाही, काल कवलु यानी काल कवलित, काल कवलु का मतलब क्या होता है, जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया है, यानी कालवश यानी ये कुछ ही समय में मर जाएगा। होई छन माही, छन ये देखिए क्षण, क्षण यानी क्षण, ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द शुद्ध शब्द होते हैं, ये देखो क्षण शुद्ध शब्द है, और तद्भव ग्रामीण भाषा का शब्द है, इसमें ग्रामीण भाषा का पुट है। काल कवलु हेई छन माही कहो पुकारी खोरी मोही नहीं, यानी ये जो लक्ष्मण है मुझे बार बार क्रोध दिला रहा है। ये क्या है, क्षण काल के अभी ये क्षण भर में ही क्या है, यह बालक काल का ग्रास बन जाएगा, यानी मेरे फरसे से मर जाएगा या मारा जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, कही पुकारी खोरी मोही नहीं, यानी मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे मत कहना। तुमहूँ हटकहूँ जो चहूँ उबारा, हटकहूँ हटकारना फटकारना यानी डांटना, तुम इसे डांट कर बचा लो, उबारा उबारा यानी बचाना, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारे बल प्रताप और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लो। कही प्रताप बल रोसु हमारा, कही प्रतापु बल, प्रताप यानी ताकत, बल ये तो हमारे यश और किसके बारे में, बल और प्रताप और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लो। किसको, लक्ष्मण को। क्यों, क्योंकि लक्ष्मण उसे बार बार चिढ़ा रहा है, किसको, परशुराम को। अपने महू तुम लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बढ़ने पारा। लक्ष्मण फिर क्या करें कि हे मुनि, आपका जो आपके सुयश का आपके रहते दूसरा और कौन वर्णन कर सकता है। लखन ने कहा, लक्ष्मण ने कहा, मुनि सुजस तुम्हारा, कि हे मुनि तुम्हारा जो यश है, तुम ही अक्षत को बढ़ने पारा, यानी आपके रहते कोई दूसरा वर्णन कैसे कर सकता है। आपने महु तुम आपने करनी, यानी अपनी करने का, आपने तो अपने मुंह से अपनी करने का नाना प्रकार से बखान कर दिया। आपने महु यानी अपने मुंह से ही, तुम आपने करनी यानी तुमने अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर ली। बार अनेक भांति बहु बरनी, और तुमने क्या कर लिया, अनेक प्रकार से बखान कर लिया। ना ही संतोषु तय पुण्य कहूँ, यदि तुम्हें फिर भी अभी संतोष नहीं हुआ तो अपनी खुद की बड़ाई करने में, जनि रिस रोकी दूसरे दुख सहूँ, यदि इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर भी कुछ कह डालिए, रोष रोकर ऐसा ही है दुख मत झेलिए। वीर व्रत
तुम धीर अक्षोभा, तुम वीर व्रतधारी हो, ताकतवर हो, तुम्हें धैर्यवान हो, करने वाले धैर्य धान और क्षोभ रहित हो। इस प्रकार इसको रोष को रोकर अपने को उसमें मत डालिए, दुख में मत डालिए। आप अपनी वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देत न पाऊ शोभा, आपको गाली देते हुए अच्छा नहीं लगता, गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही कहीं न जावही जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथापि प्रतापु। सूरवीर तो युद्ध में अपनी वीरता अपनी करनी करके दिखाते हैं। सूर समर, सूर यानी जो ताकतवर, और समर, समर यानी युद्ध का मैदान, करनी कहीं न जनावी आपू, यानी जो सूरवीर होते हैं वो तो युद्ध में क्या अपनी वीरता दिखाते हैं, है ना, वो करते हैं, इस प्रकार का ढोंग नहीं करते हैं, वो अपने स्वयं की बड़ाई नहीं करते हैं। विद्यमान रन, विद्यमान यानी उपस्थित, रन यानी युद्ध का मैदान, पाई पाना, रिपु, रिपु यानी शत्रु, कायर कथई प्रतापु, यानी युद्ध में शत्रु खड़ा है, युद्ध के मैदान में शत्रु को उपस्थित पाकर भी कायर, कायर लोग क्या करते हैं, अपनी बड़ाई का बखान करते हैं, अर्थात डींग हाँकते हैं। मतलब डींग नहीं हाँकना चाहिए, सीधा दुश्मन पे आक्रमण कर देना चाहिए। ऐसा कौन कर रहा है? लक्ष्मण कर रहा है। किसको? परशुराम को। तो लक्ष्मण है, परशुराम को बार बार क्रोध दिला रहे हैं और उनको औकात में रहने का के लिए कह रहे हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, कल हम नेक्स्ट वीडियो में ये पाठ पढ़ेंगे। नमस्कार।